गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको फाइनल अकाउंट में क्लास 11 के बच्चों को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। आज मैंने पिछले अध्याय में आपको पीएल अकाउंट में बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, पीएल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना मैंने सिखा दिया था आपको, क्योंकि उसमें 10th के बच्चे भी थे, इसलिए मैंने वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको नहीं पढ़ाया था। आज मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनता, हाउ टू प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और कौन कौन सा उसमें मद उसमें जाता है, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहले तो मैं बताता हूँ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता क्या है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट उसे कहते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल को, यानी कि कच्चे माल को प्रोसेस करके मशीनों के द्वारा उसे फिनिश्ड गुड्स में उसको तब्दील करना। यानी कि कहने का मेरे मतलब ये है कि रॉ मटेरियल को निर्मित माल में उसे चेंज करना मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बच्चों, इसमें 3 तरह के स्टॉक होते हैं। पहला होता है कच्चा माल, दूसरा होता है अर्ध कच्चा माल जो प्रोसेस में होता है, और तीसरा होता है फिनिश्ड गुड यानी कि निर्मित माल। 3 तरह के स्टॉक वहाँ हमेशा पड़े रहते हैं। आपको एक चीज और आपको बता दें, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को प्रोडक्शन अकाउंट भी कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में अब आपको बताते हैं कौन कौन से खर्चे जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपको जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड डायरेक्ट खर्चे होते हैं वो सारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड में चेंज किया जाता है और इस फिनिश गुड्स को फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 11 के बच्चे पढ़ेंगे आपको कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनता है। तो आइए मैं एक क्वेश्चन को किताब से लेता हूँ, उसके आधार पे मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बारे में आपको समझाऊँ। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वर्ष के लिए एक निर्माण खाता और एक व्यापारी खाता का निर्माण करिए, बनाइए। अगर मान लीजिए आपको कभी कभी होता है कि निर्माण खाता नहीं दिया होता है, उसमें कुछ मदद दी रहती है जिसके आधार पर हम उसको पहचान लेते हैं कि निर्माण खाता होगा। जैसे अगर दिया हो निर्मित माल का प्रारंभिक स्टॉक, निर्मित माल की अंतिम रहती है ना, इसको कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो आप तुरंत इसको समझ लीजिए कि ये निर्माण खाता का अमाउंट है और इसे निर्माण खाते में आप डाल दीजिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात एक और बताते हैं, निर्माण खाते में हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का हमें पता नहीं चलता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पता चलता है कि कितना कोई प्रोडक्ट बनाने में कितना कॉस्ट आता है, कितने खर्चे आते हैं, सिर्फ उसमें वही आते हैं। दूसरी बात, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के बाद जो हमारा कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड बचता है उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो अभी हम समझेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, मैन्युफैक्चरिंग को बताएंगे ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। अब आइए क्वेश्चन में बता रहा हूँ क्या, कच्चे माल की खरीद 60,000 रुपये, कच्चे माल की प्रारंभिक स्टॉक 10,000, निर्मित माल की खरीद, निर्मित माल का प्रारंभिक स्टॉक, निर्मित माल की अंतिम वापसी 2,000, निर्मित माल की बाय वापसी, कच्चे माल की बाय वापसी, चालू कार्य का प्रारंभिक स्टॉक बनेगा वर्क इन प्रोग्रेस दिखाएगा, चालू कार्य का अंतिम स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, मजदूरी, गैस, पानी, कारखाने का किराया, शक्ति उपयोग एवं स्टोर्स, कच्चे माल का अंतिम स्टॉक, निर्मित माल का अंतिम स्टॉक, कच्चे माल का भाड़ा, निर्मित माल का भाड़ा, निर्मित माल की बिक्री, जो माल बनती है उसको बिक्री योग बनाया जाता है। तो पहले आइए हम आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट का आप बनाते हैं फॉर्मेट, वैसे यहाँ पर इसी का फॉर्मेट बनेगा। यहाँ पर डेबिट साइड हो जाएगा पार्टिकुलर और यहाँ पर पार्टिकुलर अमाउंट।
अब आइए हम ओपनिंग स्टॉक के बारे में बताते हैं। ओपनिंग रॉ मटेरियल, अब देखिए यहाँ पे कच्चे माल का प्रारंभिक स्टॉक दे रहा है, कच्चे माल का प्रारंभिक स्टॉक दे रहा है 10,000 का दे रहा है। उसके बाद दे रहा है आपको सीधे सीधे कह रहा है चालू कार का प्रारंभिक स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। अब देखिए ये रॉ मटेरियल का था क्या, माल को बनाने में जो प्रोसेस में जो मशीन में पड़ा हुआ है माल रॉ मटेरियल, उसको कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। जो अब देखिए प्रारंभिक स्टॉक रॉ मटेरियल और ये वर्क इन प्रोग्रेस मिलाएंगे दोनों को तो ये हमारा दोनों मिला के ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। ठीक है, मान के प्रोसेस को लग गया। अब इसके देखिए हम प्रोसेस करेंगे, पिछले का स्टॉक था उसको हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ परचेज माल बढ़ाना है, बना के परचेज कुछ क्या, परचेज अब रॉ मटेरियल किया गया 60,000 रुपए का परचेज रॉ मटेरियल किया गया। उसमें से कुछ माल आउटवर्ड रिटर्न आउटवर्ड हो गया है, जिसे हमने माल बनाने में जरूरत नहीं था, ज्यादा आ गया, एक्सेस आ गया, माल खराब हो गया, वटेवर जो भी कुछ हो सकता है, उसको मैं यहाँ से 500 रुपए घटा के यहाँ दिखाता हूँ तो 59,500 रुपए का हमारा परचेज हो जाएगा टोटल। ठीक है, रिटर्न घटाने के बाद वेजेस, भाई मशीन चल रहा, ऑब्वियसली जब मशीन चलेगा तो उसमें लेबर लगना ही लगना है, तो लेबर हमारा 4500 रुपए का लेबर लगा हुआ है। गैस एंड वाटर, मशीन चल रहा है तो फ्यूल की जरूरत होगी, तो गैस है वाटर है दोनों लगा हुआ है, आपको 1000 का 1000 रुपए लगा हुआ है। फैक्ट्री रेंट और पावर दोनों को मैं एक साथ समझाने की कोशिश करता हूं आपको। फैक्ट्री रेंट का जब हम डिवीजन करेंगे तो हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और खास करके जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट में जो होगा उसको हम देखेंगे कि फैक्ट्री रेंट में क्या है कि जो पोर्शन हमारी फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिया हुआ गया है उसी पोर्शन का किराया सिर्फ हम जोड़ेंगे, ना कि पूरे होल फैक्ट्री का। अगर होल फैक्ट्री का जोड़ देंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा आ जाएगा और व्यापारी भ्रमित हो सकता है, वो कंफ्यूज कर सकता है कि यार तो मैंने तो इतना लगाया इतना कैसे हो गया, तो उसको एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट पता नहीं चलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आई हुई है। तो जरूरी है कि अगर मान लीजिए एक छोटा सा कमरा जिसका किराया 1000 रुपए और पूरी फैक्ट्री का रेंट जो है 5000 रुपए, तो हमें जो पोर्शन जो मैंने आपको बताया है 1000 रुपए का होगा, सिर्फ वही हम यहाँ पे फैक्ट्री रेंट पे हम 500 रुपए लगाएंगे। इस बात का ध्यान किया। लाइटिंग को मैं बताता हूँ आपको। पावर क्या है, पावर एक पूरी फैक्ट्री के एरिया को लाइट देना जिसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं, प्रोडक्शन के अलावा मैन्युफैक्चरिंग पैकिंग का भी हो रहा है, मैनेजमेंट का भी काम हो रहा है, ऑफिसेस चल रही हैं, उसका भी किराया हमें नहीं जोड़ना है। इसमें हमें वो लाइट जोड़ना है जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो हमारे पावर जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड है उसको ही सिर्फ मेंशन करेंगे और बाकी जो है उसमें हम इसको नहीं शो करेंगे। अगर शो करते हैं तो हमारा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जिससे एग्जैक्ट वैल्यू प्रोडक्ट का पता नहीं चलेगा। समझ में आ गया दोनों आपको, फैक्ट्री रेट और दूसरा कंज्यूमेबल स्टोर। फैक्ट्री जब चल रही है तो उसमें मशीन है, कुछ और भी चीजें उसमें लगती है, तो कंज्यूमेबल स्टोर में से उसको फरेड ऑफ रॉ मटेरियल, फ्रेट किराया, कच्चे माल को लाने में कुछ किराया भी हमें वहन करना पड़ा, जिसको हम इसमें दिखाते हैं, इसको डेबिट साइड दिखाते हैं। ठीक, अब एक चीज और जान जाइए, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम डेबिट साइड को क्रेडिट से घटाते हैं, क्रेडिट साइड को डेबिट घटाते हैं, तो प्रॉफिट या लॉस का हमें पता चलता है। बट यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमें कोई ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता चलेगा, किसी भी हाल में नहीं पता चलेगा। यहाँ हमें एक ही चीज पता चलेगा, कास्ट ऑफ फिनिश गुड, क्या बनाने में हमें लगा हुआ उसका पता चलेगा। अब आइए क्रेडिट साइड पे, अब बाय क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 4000 का है, वर्क इन प्रोग्रेस में रॉ मटेरियल जो बच गया लास्ट में बनाने के बाद 4000 का है, वर्क इन प्रोग्रेस जो मशीन में भी माल है फिनिश नहीं हुआ है और हमारा क्लोजिंग ईयर खत्म हो रहा है, उससे हम नहीं जोड़ेंगे, वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको हम लेस करेंगे इधर। अब जितना 12,000 रुपए आया रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक को जो सेल्स कह रहे हैं इसको प्रोग्रेस इन वर्क इन प्रोग्रेस, इन दोनों को हम टोटल जो कास्ट हमारा आ रहा है उसमें से लेस करेंगे, जो हमारा बचेगा 73,600 यानी 73,600 बचेगा, उसको हम फिनिश गुड कहते हैं। यही हमारा फिनिश गुड बताएगा।
ठीक है। अब आइए हम आपको जल्दी हम आपको मैन्युफैक्चरिंग, तो आपने आपको पढ़ा दिया मैन्युफैक्चरिंग में। मैं आशा करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आपको बहुत अच्छे से समझाया, मैंने क्लियरिटी की है। अब आप अगर ना समझ में आए तो वीडियो बार देखिएगा, और आपको क्यों नहीं समझ में आएगा, मेरा तो एक ही सवाल होता है कि अगर किसी चीज़ को ढंग से लगा जाए तो आना ही आना उसको है। ठीक है बच्चों, अब आइए हम आपको यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द, थोड़ा यार प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ है फॉर द ईयर ended 31st March 2019, क्योंकि इसी का बना रहे हैं हम। ठीक है, अब वैसे जैसे हम पीयर का फॉर्मेट बनाते हैं इसको हम फॉर्मेट बना दे रहे हैं। अब आप इसको ध्यान से देखिए, कोशिश करिए इस फॉर्मेट को याद करिए, क्योंकि यही फॉर्मेट जो है हमारा आपको पीयर में भी चलता है। पार्टिकुलर इधर लिखते हैं, अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। बच्चों ये मैंने फॉर्मेट बना दिया। अब आइए, अब आपको हम इधर देते हैं ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक में देखिए क्या आता है, फिनिश गुड आएगा 5,000 रुपए का, जो पिछले साल का बचा हुआ है। उसके बाद आता है टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इसको कहते हैं कास्ट ऑफ फिनिश गुड। बनाया था इसको लोगों, कास्ट ऑफ फिनिश गुड्स। कितना आया था ये? 73,600 रुपए का ये आया था। उसके बाद आता है टू परचेज ऑन फिनिश गुड, टू परचेज ऑन फिनिश गुड्स। कितना आएगा? इसमें आएगा 20,000 रुपए का आएगा। इसमें लेस है, कुछ लेस, रिटर्न आउटवर्ड है 1,500 रुपए का, इसमें हमने कुछ वापसी भी कराया। ठीक है, अभी आ जाएगा 18,500 का ये आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद टू फ्रेड ऑन फिनिश गुड्स, जो माल को बनाने में बाहर निकालने के लिए जो कार आया है, किराया देना पड़ा है, उसको 600 रुपए देना। उसके बाद आप इधर कुछ भी नहीं बचेगा किताब में। अब आइए आपको क्रेडिट मिल जाते हैं। इधर आएगा बाय सेल, जो माल बना, सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितने का बना? अब देखिए 1,20,000 रुपए का आपको दिया हुआ है इधर। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है निर्मित माल की बिक्री 1,20,000 रुपए की है। कुछ निर्मित माल का आपको जो वापस भी आया हुआ है, जिसको हम यहाँ पर दिखाएंगे, कैसे दिखाते हैं, रिटर्न इनवर्ड माइनस रिटर्न इनवर्ड कितने का है? 2,000 रुपए का, कुछ वापसी भी है। अब ये बचा 1,18,000 रुपए का मेरा माल जो है सेल हुआ, 1,18,000 रुपए। ठीक है, अब आइए कुछ इसमें क्लोजिंग स्टॉक है, तो फिर इसमें कितना है? बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने का है? 8,000 रुपए का
निर्मित माल का अंतिम स्टॉक ये हुआ हमारा। अब इसमें कुछ नहीं जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 16 1,60,000 1,16,000 ठीक है 26,000 सॉरी 1,26,000 रुपये आएगा 1,26,000 रुपये आएगा। अब यहां पर 2 ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देते हैं। बच्चों देखिए मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, ओपनिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को जो ये मैंने खींच के लाया है इसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में से खरीद के लाया खींच के लाया, कास्ट ऑफ फिनिश गुड कहते हैं इसको ठीक है। परचेज फिर कुछ पहले किया गया था जो ट्रेडिंग के लिए आप रिटर्न आउटवर्ड 20,000 में से 1,500 रुपए का है 18,500 दिखाया हुआ है। फ्रेड जो माल जो बना है फिनिश गुड इसको ले जाने के लिए फैक्ट्री से जो ले जाने के लिए किराया दिया गया है उसको जहां पर माल को बेचना था या जहां स्टोर बनाया गया वहां ले जाने के लिए किराया लगा हुआ है 600 रुपए का लगा। सेल्स ऑफ फिनिश गुड जो टोटल जो हमारा माल बना उसमें कितने का सेल योग माल बना उसमें हमने 1,20,000 का दिखाया है और इसमें रिटर्न आउटवर्ड 2,000 का है 1,18,000 रुपए का टोटल मेरा माल बिकने को तैयार हो गया। लास्ट क्लोजिंग स्टॉक था, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट दर्शा रहा है। अगर यही जोड़ उल्टा होता डेबिट का ज्यादा होता है ना और इसका कम होता इसका ज्यादा होता तो हमें ग्रॉस लॉस होता, हम इधर क्रेडिट साइड में दिखाते हैं आपको ठीक है। इस तरह से बच्चों मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट 11th का मैंने आपको बहुत कोशिश किया है कि अच्छे से अच्छे आपको समझाऊं ठीक है बच्चों। कुछ आपको क्वेश्चन पकड़ने का 2-3 तरीका होना चाहिए। अगर वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है निर्मित माल का इस तरह से वर्ड अगर आता है क्वेश्चन में तो आप समझ जाइए कि फर्स्ट ऑल आप हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के बाद ही ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद ही पीएल बनेगा तो चिट्ठा बनेगा। मैंने फाइनल अकाउंट का सारा मैंने आपको एक भी पोर्शन मैंने छोड़ा नहीं है, मैंने सब आपको पढ़ा दिया है। कोशिश करिए 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई करिए, आपको जरूर कुछ बाय बच्चों।